जय श्री राधे, जय श्री कृष्णो। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल हों और भगवान की भक्ति में लीन हों, मेरा ऐसा मानना है। आइए ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 16वें अध्याय 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा, यह कथा आज की हम अध्याय में विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं मतनवम स्कन्धः षोडशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति गुरुनन्दनः संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वाश्रममां व्रजत्। कदाचित् रेणुकायातां गङ्गायां पद्ममालिनां गन्धर्वराजं क्रीडन्तम् अप्सरो विरपश्यत। विलोकयन्तीं क्रीडन्तम् उदकार्तं नदीं गतौ। हेमवेलां न संस्मार किञ्चित् चित्ररथस्पृहः कालात्ययं तं विलोक्य मुनिशाप विशङ्कितो। आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृताञ्जलि विविचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्या प्रकृतो ब्रवीत्। स ज्ञेयन्तेनां पुत्रकौ पापामित्युक्तास्तेन चक्ररे राम संचोदित। पित्रा भ्रातन् मात्रा सह वदीत्। प्रभावज्ञो मुनि शमीय क्षमाधिस्तपस्स्य स। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम जी ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई हुई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया है, इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। हवन का समय बीत गया और यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के साथ से भयभीत हो गई और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आई। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक विचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। परंतु उनसे उनके किसी भी पुत्र ने उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था वे अपने पिता के योग्य और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। मात पिता गुरु हरि की वाणी, बिना विचार किए शुभ जानी। रामचरितमानस और यहाँ की कथा एक ही अर्थ है दोनों का। वरेण छन्दयामास प्रीता सत्यवती सुता वव्रियता नाम रामोपि जीवितं च स्मृतिं वदे। उत्तस्तुस्ते कुशलिनो निद्रापाय एवाञ्जसा पितुर्विद्वांस्तपो वीर्यो रमश्चक्रे सुहद्वदम्। अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वदं रामवीर्य पराभूतो लेविरे शर्मन् क्वचित्। एकदा श्रवतो रामे सभ्रातरि वनं गते वैरं ससाधयिषवो लब्धछिद्रावपागमं दृष्ट्वा वन्यगारो आसीनमावेश तदीयं मुनिं भगवत्युत्तमश्लोके जग्मुस्ते पापनिश्चयो। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं और उन्हें इस बात का याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सबके सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने स्वदों का वध किया था। परीक्षित सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, वह अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। यह अवसर पाकर वैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु की लड़के वहां पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध बुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषियों को
मार डाला और उन्होंने पहले से ही ऐसा पाप पूर्ण निश्चय कर रखा था। याच्यमान कृपणय राम मात्रातिदारुण प्रसह्य सर्वोत्कृत्य निन्युस्ते शत्रुबन्धव रेणुका दुःख शोकार्ता निघ्नन्त्या मानवात्मनो राम रामे हितातेति विचक्रोशो च कैसति तदुपसृत्य दूरस्थो हारामित्यात्यवत्सनं त्वरयाश्रमो मासाद्य दद्रसे पितरं मृतं तद्दुःख रोषवर्षाति शोकवेगे विमोहितो हातातो साधुधर्मिष्ठ त्वकावाश्मान् स्वर्गतो भवान्। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनसे ही उनकी एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। क्षति रेणुका का दुख और शोक से आतुर हो गई थी। वे अपने हाथों, अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम बेटा, परशुराम शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम यह करुण क्रंदन सुन लिया था। वे से बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। साथ ही क्रोध, अहिष्णुता और मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। विलप्य एवं पितुर्देहो निधाय भ्रातृतो स्वयं प्रग्रह्य वर्षं राम शत्रान्ताय मनोददे गत्वा माय स्मृतिं रामो ब्रह्मग्नन्तो विहतश्रियं तेषां शीर्षवीराजन मध्ये चक्रे महागिरिं तद्रक्तेन नदी घोरम ब्रह्मण्य वयावहं हेतु कृत्वा पितरवधं क्षत्रिय मंगलकारिणं त्रिशब्द कृत्वा पृथ्वीं कृत्वा निक्षत्रियां प्रभोहं समन्तक पंचके चक्रे सोनितो दानयतान् नृप पितुः कायेन संधाय सिर आदाय बर्हिषि सर्वदेवमयं देवमात्मानमय जन्मकैः ततो प्राचीं दिशं मोत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशं अध्वर्यर्वे प्रतीचिम्बे उद्गात्रे उत्तरां दिशम्। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथों में वर्षा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित, परशुराम जी ने महेशमती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों को नगर से बीचों बीच एक बड़ी भारी पर्वत पर खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघातिनी क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था और कुरुक्षेत्र के शमंत पंचक में एक ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उसके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा आदर्यों को, उत्तर दिशा सामगान करने वाला उद्गातों को दे दी। अभ्यन्यो वान्तार दिशो कश्यपायो च मध्यतो आर्यावर्तो मुपद्रष्टि सदस्ये भस्यतो ततश्चे व्यस्ततः परं ततश्चावृतस्नाना विधूता से सकिलभिषं सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे ब्रोयवांसुमान् स्वदेहजं जमदग्निस्तुं लब्धा संज्ञान लक्षणं ऋषीणां मण्डले सोऽभूत् सप्तमो राम पूजितो जामदग्नोऽपि भगवान् रामो कमललोचनो आगमिन्यन्तरे राजन् भृते सतिविव्रत व्रतो आस्तेऽद्यापि महेन्द्राद्यो नस्तदण्ड प्रशान्त धीयुपगीय मानचरितो शुद्धगन्धर्वचारणैः। ओम। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा प्रदान की। इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋत्विजों को दी। कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अन्यान्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। परीक्षित, कमल लोचन जमदग्नि हुए नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतरों में सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहां सिद्ध गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। एवं भृगुष विश्वात्मा भगवान हरिश्वर अवतीर्य परम भारम भवोहन भवसो नृपानो गाधीरो भून महत्तेजो समिद्धेयो पावको तपसा छत्रपुत्रज्यो लेवी ब्रह्म वर्चसम विश्वामित्र चैवासान् पुत्रा एकौशतं नृप मध्यमस्तु मधुक्षन्द एव ते पुत्रं कृत्वा सुनासेपं देवरातं च भार्गवम् अजीगर्तं सुतानाः ज्येष्ठ एष प्रकल्पताम यो वै हरिश्चन्द्रमखे विक्रीत पुरुष पशो स्तुत्वा देवान् प्रजेसादेन मुमुचे पाशबन्धनात् यो रातो देवयजने देवेगाधिसुतामसो देवरातो इति ख्यातः सुनासेपो भार्गवो ये मधुक्षन्दसो ज्येष्ठा कुशलं मे निरेण तत् असपततान् मुनिः क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जनः सहोवाच मधुक्षन्दो सार्ध
सार्धं पंचाशता ततो यन्नो भवान् संजानीते तस्मिन् तिष्ठामहि वयं ज्येष्ठं मन्त्रदशं चक्रस्त्वामनुवञ्चो वयं स्महि विश्वामित्रं सुतानाः वीरवन्तो भविष्यतो ये मानं वेणुगृह्णन्तो वीरवन्तम् अकर्तमामो। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार रघुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गादी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान वे तेजस्वी विश्वामित्र जी, इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे, उनमें से बिचले पुत्र का नाम था मधुक्षंदसा, इसलिए सभी पुत्र मधुक्षंदसा के ही नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजित गर्भ के पुत्र अपने भांजे सुनहसेब को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनहसेब था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाश बंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यही सुनहसेब देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवीरात श्वेत 32 के अनुसार गादी वंश में यह तपस्वी देवरात नाम से विख्यात हुआ है। यो वे हरिश्चंद्र मखे विकृत पुरुष पशु स्तुत्वा देवान प्रजिह्सादीन मुचे पाशवंदनातो यो रातो देवो यजने देवीर्गादि सुतामसो देवरातो इति ज्ञाता सुनहसेप स भार्गवो ये मधुक्षन्दसो ज्येष्ठा कुशलं मे निरेण तत् असपत्तन्मुनि क्रुद्धो निक्षा भवति दुर्जनो स यो वाचो मधुक्षन्दो सार्धं पश्यशता ततो यन्नो भवान् संजानीते तस्मिन् तिष्ठामहि वयं ज्येष्ठं मन्त्रदशां चक्रोस्त्वा मन्त्र च मनुवञ्चो वयं स्महि विश्वामित्रो सुतानाः वीरवन्तो भविष्यतो ये मानं मेनुगृह्णन्तो वीरवन्तमकर्तमामो। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुनहसेब का बड़ा भाई मानते की बात अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि दुष्टो तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई म्लेच्छ हो गए तब विश्वामित्र जी के पिछले पुत्र मधुक्षंद ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर मधुक्षंदा ने मंत्र दृष्टा सुनहसेब को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों को जैसा सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। एष वः कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वितो अन्ये चाष्टो कहारितो जयक्रतु मदादयो एवं कौशिक गोत्रं तो विश्वामित्रे पृथग्विदं प्रवरान्तो मपापन्नो तद्धीशेव प्रकल्पितम्। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवरात सुनहसेब भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित विश्वामित्र जी ने विश्वामित्र जी के अष्टक हारित जय और क्रतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई का मानने के कारण उनका प्रवर दूसरा हो गया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे षोडशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।